आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रकाश में कुछ टर्म्स आते हैं। जब हम प्रकाश की पढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है, तो कुछ टर्म्स आते हैं। टर्म्स ये आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका एक इमेज बनता है, उसका एक प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो चेहरा है वो उस दर्पण के अंदर दिखाई देता है ना। तो ये क्या चीज़ है, किसी भी वस्तु का उसी जैसे आकृति का एक फोटो जैसा प्रकट होना, वो क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि ये प्रतिबिंब क्या चीज़ है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब जो है वो ये है कि किसी भी वस्तु का जो परछाई बनती है सेम वस्तु की तरह, परछाई नहीं कहेंगे लेकिन एक एक बिंदु का अपना एक इमेज बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक का मतलब होता है रियल इमेज, और जो रियल इमेज, और जो आभासी होता है इसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी। ठीक, ये होता है इमेजिनरी इमेज। ठीक है, अब कौन सा वास्तविक होता है और कौन सा आभासी होता है उसको जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं जिनको आप जो है किसी पर्दे को, स्क्रीन को लगा दीजिए और उस पर उनको लिया जा सकता है। तो ऐसे जो भी प्रतिबिंब है वो वास्तविक कहलाते हैं, है ना। ये है पर्दे पर लिए जा सकते हैं। तो ये खास बात होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो उनसे चलने वाला प्रकाश एक निश्चित बिंदु पर मिलता है और वहाँ पे उसकी इमेज क्रिएट होती है और उस इमेज को पर्दे पे लिया जा सकता है। ठीक है, अगर हम आभासी की बात करें, इमेजिनरी की बात करें, तो ये है जो है इसका हम केवल फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, इसका फोटो लिया जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वास्तविक रूप से नहीं मिलते हैं, ये आभासी रूप से मिलते हैं। जैसे दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं तो आपका फोटो दर्पण के पीछे दिखाई देता है, तो ये जो प्रतिबिंब है ये आपका जो है आभासी है, क्योंकि आप दीवार के पीछे वहां जाएंगे उतनी दूरी पे, जैसे आप शीशे से 2 मीटर आगे खड़े हुए तो आपका प्रतिबिंब शीशे के पीछे बनता है। लेकिन अगर शीशे के पीछे जाइए तो वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ दीवार है, दीवार के पीछे जो भी है ना, मतलब वहाँ पे रियल में कोई प्रतिबिंब नहीं होता है, इमेज नहीं होती, लेकिन उसका आप फोटो खींच सकते हैं कैमरे में, है ना। तो ऐसे प्रतिबिंब हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, काल्पनिक कहते हैं या आभासी कहते हैं। ठीक है, उनका केवल आभास होता है। तो दो टाइप के प्रतिबिंब होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक जो है हमारा वास्तविक और एक आभासी, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। अब जो हमारे कोर्स में है, ठीक है, जो आप पढ़ने वाले हैं, जिस पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं, उसमें क्या है कि हम लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोली दर्पण जो है वो ज़्यादा है हमारे कोर्स में। ठीक है, अब गोली दर्पण कैसे बनता है, क्या क्या इसमें टर्म्स आते हैं, ज़रा उन पे भी चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, अगर हम गोली दर्पण की बात करें, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरे कोर्स में यही नाचता रहेगा। ठीक है, गोली दर्पण इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। मिरर मतलब होता है दर्पण। ठीक है,
गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो गोली दर्पण कैसे, जैसे अभी हमने समतल दर्पण का एग्जांपल लेके आपको हमने समझाया, ठीक है। तो गोली दर्पण क्या होता है, जैसे आपने एक ग्लास का शीशे की गोली बनाई, जैसे बल्ब आता है, हम लोग क्या बल्ब हम लोगों ने देखा है, गोल गोल ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक, दो बना लेते हैं, ठीक। अब इसको क्या करते हैं कि हम काट देते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने इसको ऐसे करके यहाँ से काट दिया, ठीक। इधर का पार्ट आपने गायब कर दिया, ठीक, ये हटा दिया, ये वाला पूरा पार्ट हमने डॉट डॉट कर दिया, मतलब ये यहाँ से हट गया, ठीक है। ऐसे ही इसको भी काट दिया, ठीक, इसको यहाँ से काट देते, ठीक, ऐसे करके इसको ऐसे काट दिया, मतलब उधर का पार्ट हटा दिया, ये हटा दिया हमने, ठीक। ये जो है पार्ट को काट कूट के हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब क्योंकि जब कोई गोला बनता है तो उसका एक केंद्र होता है, ये है ना, अगर हम इसको ऐसे करके मिला दें तो देखिए ये एक क्या हो गया, केंद्र हो गया, जिससे ये गोला बना है। सेम यहाँ भी वैसे ही होता है ना, जब गोला बनता है तो एक क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक। ये काटने वाली रेखा है, इससे हमने काटा है इसको, ठीक। अब क्या करेंगे कि हम जब इसको काट चुके हैं तो इस वाले पार्ट को पॉलिश कर देंगे, ऐसे ऐसे करके पेंट कर दिया, ठीक है। हमने लाल ऑक्साइड लगा के, जैसे दर्पण के पीछे देखिए आप लोग सिल्वर या रेड ऐसे करके पेंट रहता है, ठीक है। तो इसकी बाहरी सतह को हमने कर दिया, इसके बाद लीजिए अंदर हमने पॉलिश कर दिया, ऐसे ऐसे करके वही काम पॉलिश हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक। तो इस पॉलिश के आधार पे दो प्रकार के हमारे दर्पण बन जाते हैं, ठीक है, पॉलिश करने के आधार पे। अब देखिए यहाँ हमने बाहर के साइड को पॉलिश किया, मतलब उभरा हुआ जो पार्ट बाहरी था, उभरा हुआ पार्ट उसको पॉलिश किया, तो अंदर जो है ये वाला तल रिफ्लेक्टिंग हो गया, ठीक है। ये जो है दर्पण का जो अंदर वाला पार्ट आया, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये अंदर आ गया, ठीक है, और ये पॉलिश है, ये आपने क्या किया है, पॉलिश कर दिया है ना, ये पॉलिश हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए इसको तुमने पॉलिश कर दिया, ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, ठीक है। ये अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इन दो जगह से जो है परावर्तन होगा, तो इस तल से जहाँ परावर्तन होगा इसको बोलते हैं परावर्तक तल, क्या बोलेंगे, परावर्तक तल, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग प्लेन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये टर्म होता है। इसके बाद जब तुमने कट किया था तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कट हुआ है ना, तो इतना पार्ट कट हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये M1 और ये M2, तो M1 से M2 जो है ये मुंह हो गया, इस इतने से प्रकाश आएगा भाई, इसके ऊपर वाला प्रकाश तो सीधे निकल जाएगा, इसके नीचे वाला सीधे, जो इसके बीच में प्रकाश आएगा वो प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगा। सेम यहाँ भी ऐसे रहेगा, इस टाइप से, है ना, ये M1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक, और ये वाला M2 पॉइंट हो जाएगा। जो इसके बीच प्रकाश आएगा M1 M2 के बीच, वही इसके अंदर जाएगा, बाकी ऊपर वाला उधर निकल जाएगा, नीचे वाला इधर निकल जाएगा, जो इस पे आएगा वही प्रकाश जो है दर्पण पे टकराएगा, ठीक। तो ये जो M1 M2 है, M1 M2 इनको कहते हैं द्वारक। इसको क्या बोला जाता है, जो आपका M1 से लेके M2 तक है इसको द्वारक बोलते हैं। जैसे दरवाजा होता है ना, द्वार होता है, वैसे ये इसका दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, द्वारक, ठीक है। इंग्लिश में अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे, ठीक। अब इसमें हम देख रहे हैं ये गोला जब बनाया गया था तो ये इसका जो ये होता है, ये लाइन जो हमने बनाई है, ये इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या होती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यहाँ भी ये आपकी जो लाइन है, ये पूरी लाइन, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, या इसी को क्या बोलेंगे, ठीक है।
मुख्य अक्ष बोल देंगे, ठीक। हिंदी में क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। अब इसमें बात आती है कि एक बिंदु जहाँ पे ये मुख्य अक्ष जा करके इस दर्पण को विभेद करती है, या ये वाली जहाँ पे विभेद करती है, ठीक है, इस बिंदु को हम P से लिखते हैं, ठीक है। इसको किससे लिखते हैं, P से। और इसको कहते हैं ध्रुव। इसको क्या नाम दिया गया है, ध्रुव। इंग्लिश में कहते हैं पोल, इसीलिए P लिया गया, पोल का P लिया गया। ये जो है क्या है, ध्रुव है, दोनों का ये ध्रुव है, ठीक है। तो इस वाले बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं, ठीक। अब यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है, पूरा ये जो डायामीटर है ना, तो इसका अगर आधा करिए तो ये जो आपका पार्ट बचा, ये आपका रेडियस होता है। आप सभी लोग जानते हैं किसी भी गोले का केंद्र से लेकर के उसकी परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है, रेडियस कहलाती है, ठीक है। जितनी इधर आर है उतनी यहाँ आर है, सेम ये वाली दूरी क्या हो जाएगी आपकी, आर कहलाएगी, ठीक। ये यहाँ तक की दूरी क्या होती है, आर होती है, ठीक। अब आर में और पी और सी के मध्य एक बिंदु होता है, सी और पी के मध्य में एक बिंदु होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये इन दोनों की दूरी का आधा होता है, मतलब अगर पूरी दूरी आर है तो ये दूरी कितनी होगी, r/2, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, r/2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो दूरी है F से P या F से C, इसको कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर रिलेशन निकाला जाए कि स्मॉल f किसके बराबर होगा, तो स्मॉल f जो है वो r का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। कर्वेचर रेडियस बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं कर्वेचर रेडियस, ठीक है। तो इसका अगर रिलेशन आ जाए, फॉर्मूला आ जाए, तो F = R/, क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो आई होप सारे टर्म्स हमने बता दिए हैं इसमें, कि ये बिंदु क्या है, ये बिंदु क्या है, इसको क्या कहते हैं, सारी बातें हमने बता दी हैं, ठीक है। अब इस फोकस पे थोड़ा डिटेल से और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फोकस थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उस पर हम लोग और चर्चा करते हैं। इसमें जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, तो आई होप सभी को वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है।